तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू युवराज नागपुर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया, युवराज भी बढ़िया। आज तो संडे है और संडे या छोले भटूरे या आलू के परांठे तो सब घर में फिक्स होता ही होता है। खासकर जो पंजाबी होते हैं घर में सब फिक्स होता है। संडे का आना क्या है, छोले भटूरे या फिर आलू का परांठा फिक्स। और सेम हमारे घर का भी है। छोले भटूरे नसीब नहीं हुए लेकिन आलू का पराठा नसीब हो रहा है, वो भी तंदूर में। दोबारा तंदूर निकाला मैंने आज और तंदूर गर्म हो रहा है। तो तब तक फिर मम्मी बनाएगी रोटियां, मैं लगाऊंगा तंदूर में और मैं ही खाऊंगा। और युवराज भी रेडी हो रहा है और मैं मस्त, उसी क्लास तो नहीं है लेकिन रेडी वेडी होके बैठा हुआ है। जैसे आलू का पराठा बाहर निकले तंदूर से खाने को टूटे। चलो खाते हैं। वैसे तंदूर तो हमने जमीन पे रख दिया था, अब देखते हैं। ये देखो बाहर पानी छोड़, ये ना कल गंदा हो गया क्योंकि मैंने इसमें घी लगा दिया था। वो घी से निशान आ गया, निशान हट नहीं रहे। अब अगर आपको पता है निशान कैसे हटते हैं तो बता देना। लेकिन अब इस पर घी नहीं लगाएंगे। फिर हमने बाहर की कोटेशन देखी, पता चला इसमें घी नहीं लगाना होता, बट हमने लगा के ख़राब कर लिया थोड़ा सा। कोई नहीं। गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है, मस्त कुलचा कह सकते हो, पराठा कह सकते हो आलू का, और साथ में बटर। मज़ा आ जाएगा भाई खाने में तो आज। अभी अपने सुबह सुबह सीन हो गया तो नहाए धोए नहीं है, ऐसे भग्गी बने पड़े हैं और ये सीन हो गया। तो क्या सीन हुआ, मैं हंस रहा हूँ, आगे से मैं हंस रहा हूँ बेशर्मों की तरह। मम्मी भी हंस रही है, यूं भी हंस रहा है। मतलब मैं बताता क्या होता है, सोने में जाएगा। मैं बताता क्या होता, मुझे मम्मी ने बोला यूं को नहला दे, तो ना मैं पानी गर्म करने के लिए लगाने गया। तो जैसे ना मैंने स्विच लगाया प्लग में, तो उसमें ना पटाखा बजा, मतलब टुर्र पटाखा लग गया, आग जैसा लग गया। पूरा स्विच बोर्ड नहीं होता वो पूरा जल गया और ना लाइट एकदम से चली गई। हम बाहर निकले एमसीबी देखने की, एमसीबी डाउन हो गई। तो मैं देख लूँ फटाफट है ना, या नहीं हुई तो एमसीबी डाउन कर दूँ। घर की जो भी मेन बड़ी बड़ी आइटम है जैसे फ्रिज है, टीवी है, वो सब बंद कर देते हैं ऐसे में, ठीक है। तो मैं वही करने गया। एक तो हम इलेक्ट्रीशियन में, तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज़ की। गली में निकले, मैं अपने घर में चढ़ा ही था, बालकनी से बाहर आया, गली वाले बाहर खड़े गुस्से में और कह रहे हैं आप इधर कुछ हुआ। हम लोग हाँ, कहते आपकी वजह से हमारे घर की लाइट चली गई। भाई हम सोच रहे हैं हमारी एक प्लग जलने की वजह से पूरे गली में लाइट जा क्या सकती है। और हम शौक, भाई ये हो क्या हमसे। बोली ये तो वो बात होगी, हम तो डूबेंगे शर्म, तुम्हें साले के डूबेंगे। हमने पूरी गली की लाइट उड़ा दी है, मतलब पूरी गली में लाइट ही नहीं आ रही। अब किसी के घर लाइट नहीं आ रही एक स्विच की वजह से। फिर हम बड़े थोड़े हम ना शौक में पापा को फोन करेंगे, पापा इलेक्ट्रीशियन है तो पापा को थोड़ा पता होगा। पापा फोन कर, पापा कह रहे हैं बेवकूफ तुम्हारी वजह से लाइट नहीं गई है, लाइट पीछे से गई है। जब तुमने ऑन करा ना, जैसे तुमने प्लग लगाया, वो पीछे से उन्होंने लाइट बंद की होगी, लाइट गई तो इस चक्कर में उसके अंदर थोड़ा करंट रखा, फेस की वजह से वो जल गया है। अगर जलता नहीं है वैसे ही ऐसे, क्योंकि अच्छा कंपनी वाला लगा हुआ है, कंपनी चीज जलेगी थोड़ी ना। बट इस चक्कर में पूरा जल गया, पूरा स्विच वगैरह सब जल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पूरा ना, मतलब खत्म हो चुका। मतलब ऊपर जो बटन लगा था ना, बोर्ड दीवार में घुसता है, वो तो उतर के नीचे आ गया, ऐसे जला है। और मुझे तो झटका लगा भाई, मुझे करंट लग गया। मैं सोचू मेरा पूरा हाथ ऐसे था, मैंने प्लग लगाया, हाथ जैसे मैंने छोड़ दी एकदम से सीधा आई करंट, हाथ पूरा हाथ झंझनाहट गया सेकंड के लिए। फिर मम्मी आई, मम्मी ने पकड़ा। बोले बड़ा गलत सीन हुआ भाई। वो नीचे पानी भी था, ये देखो अच्छी बात है चप्पल में था, अगर चप्पल में ना होता ना मैं तो ऐसे चिपका रहता, ऐसे ये करता रहता था। लेकिन सोलिड सीन हुआ, लेकिन सोलिड सीन हो। ये भी अंदर था बाथरूम में, लेकिन साइड में खड़ा था, ये देख के और चिल्लाया मम्मी कुछ हो गया, मम्मी कुछ हो गया। लेकिन बड़ा भाई पूरी गली की लाइट चली गई, ये खुशी हुई देख के। मजा बड़ा आया, लेकिन कुछ भी कहो। देखो गाइस पूरा सड़ चुका है एकदम, ये और एक ये देखो, ये गाइस पूरी सॉकेट में सड़ गई। पता है पूरा करंट हो गया था, पूरे जो करंट हो गया था, ये पूरा पटाखे बजने लग गए थे। और देखो पूरा उतर के नीचे ही आ गए यहाँ से। तो ये सब नीचे उतर के भाई, ये सारा मसाला उतर गया, बीच में सारा था सब उतर गया, नीचे गिर गया। ये देखो मैं तो भागा भाई, पूरा गिर गया तो जब। और ये भी देखो भाई, तो बहुत सारे नुकसान हुए यार। और घर की बत्ती चली गई, ये देखो ना घर की बत्ती चली गई। तो गाइस एक अभी अपडेट आई है, वो अपडेट ये आई है, 2 मिनट में बैठ जाओ थक गया है ना। अपडेट ये आई है कि गली वालों ने मिलके कंप्लेंट की हमारे खिलाफ नहीं। बिजली दफ्तर में कंप्लेंट की है कि यहाँ की लाइट चली गई है, जो भी सीन हुआ है आके देख लो। तो हमने उनको सिचुएशन बताई, तो उन्होंने भी यही बोला कि उन्होंने बोला कि अब चलो हम आते 1-1.5 घंटे पे देखने। अब 1-1.5 घंटा तो बिना लाइट के मेरे फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ 10% चार्जिंग बची है। मम्मी के फ़ोन में 15% चार्जिंग बची है। पापा का फ़ोन फुल था, पापा ले गए करके चार्ज। और ये देखो ये नहाया धोया नहीं है, तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी गैस पे पानी गर्म कर लो। तो गैस पे पानी गर्म हो रहा है, इसके लिए नहाएगा। और उसके बाद मेरा तो नहाने का था पता नहीं आज, क्योंकि जो ये सीन हुआ ना मजा आने वाला है। बहुत सॉलिड सीन हुआ भाई, बहुत सॉलिड। और मैंने
भी झटका लग जाता अभी आपकी वजह से। पूरी गली के बच्चे उड़ा दिए हमने। आपकी वजह से क्या? मेरी वजह से हुआ है? क्या किया मैंने ऐसा? क्योंकि आपने जब प्लग लगाया था ना भाई देखो, घर के लोग ये इल्जाम लगा देते हैं। सोचो, आपको देख लेना चाहिए था प्लग लगाते हुए पहले। क्या देख लेता? सॉकेट खराब है देख लेता? पीछे देख लेते सॉकेट खराब है या नहीं। ऐसे मुझे सपना आ रहा है, मैं बाबा रोज यही करता हूँ, सॉकेट खोलूं, सॉकेट चेक करूं। पिन्ने ना उसमें लूज आ रही है, इसलिए वो जलती है। जब पिन्ने आपस में अटैच नहीं ना होंगी अंदर और बाहर वाली। हाँ, मैं ये तभी कह रहा था। मम्मी सही कह रही है गाइस, क्योंकि ना पिन्ने लूज रह गई है और इसलिए एक साइड की पिन जल गई है। क्योंकि ना पापा इलेक्ट्रिशियन है ना, तो हमें सब चीजें पहले ही पता होती है। हमें ना ऑलरेडी बचपन में नॉलेज दी थी पापा ने कि ऐसे होता है वैसे होता है। तो हमें थोड़ा पता। हम भागे फटाफट अपनी छत के ऊपर एमसीबी देखे। हमारे एमसीबी ना छत पे लगी है ना, क्योंकि ये सब चीजें छतों के ऊपर सीढ़ियों में लगाई जाती हैं। तो मैं काम करती मुझे मारूंगा तो एमसीबी देखने गए थे। तो एमसीबी तो सही है भाई, ऐसे खड़ी एमसीबी। अगर एमसीबी डाउन हो जाती ना तो समझ जाते ट्रिप मारा है ना, तो ट्रिप एमसीबी बचा लेती है। इसलिए अपने घर में एमसीबी लगाओ और सेफ रहो, क्योंकि ना जब ऐसा सीन हो गया वो ट्रिप मार जाएगी। और हमारी एमसीबी ट्रिप मारी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कोई गलती नहीं है। अब आएंगे बिजली दफ्तर वाले, चेक करेंगे, देखेंगे बाहर से लाइट गई है, कुछ होएगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सॉर्टेड है। ये बाकी गली वाले है जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो आएंगे तब पता चलेगा कि हमारी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ है मम्मी, तब पता चलेगा। लेकिन पूरी गली को ना, अभी हम नए इस घर में शिफ्ट हुए यार, और पूरी गली में फेमस हो गए। अभी 1 हफ्ता हुआ है शिफ्ट हुए, वो आपके सामने है ना, और पूरी गली में फेमस हो गए हम कि इनके घर से गई लाइट, इनके घर से लाइट गई है। पूरी गली वाले हम पे उंगली उठा रहे हैं कि इनकी वजह से लाइट गई है। चलो यार, कुछ भी हो, सुबह सुबह मस्त सॉलिड सीन हुआ है, दिन अच्छा जाएगा लग रहा है। और आज जा कपड़े लेने जाना दोस्त के साथ। दोस्त तो भाई इतना बड़ा गद्दार निकला ना, गद्दार है वो। मासी घर चला गया, मेरे को कपड़े दिलाने लेके नहीं गया। मेरे से बोलता मेरे साथ चल भाई, कपड़े खरीद के लेके आएंगे, बट बकवास। ये दोस्त वैसे बड़े निकम्मे हैं, मेरे दोस्त है ही नहीं। क्या बोलूं, दोस्त भी आपको बोला था ना पहले मैंने वीडियो में, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये वही दोस्त है, कोई नाम के दोस्त है सिर्फ। तो गाइस सुबह के 11 दोपहर के 1 बज गया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। और तो भाई दोपहर हो गई यार, नहाया भी नहीं हूँ, अच्छा लग रहा ना, लाइट ठीक करने वाले आए हैं, पता नहीं क्या हो क्या रहा है। मैं तो नहा चुका गाइस। दिल्ली का बुरा हाल है भाई, बहुत ही ज्यादा। कंप्लेंट करे हुए ना हमने की थी 10:30 के करीब, हमने 11 बजे के लिए कंप्लेंट गई थी हमारे यहाँ से, ठीक है। और अब बज रहे 1, इन्होंने बोला 1 घंटा 1.5 घंटे में आ जाएंगे। भाई साहब 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये आए नहीं अभी तक। आप खुद सोच लो कहीं गए होंगे, क्या होगा वो, पता नहीं यार। लाइट चली गई तो अजीब सा, पूरा घर खाली खाली था। मम्मी भी घर पे नहीं है, तो मम्मी भी चलेगी, बस हम 2 भाई बचे। तो नहा भी चुका, बड़े लगे नहीं नहाया वो, इसको नहला दिया हमने, इसका पानी गर्म था। अब मुझे लगता है पानी थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी बड़ी है ना, इसकी तो छोटू सा है, एक पतीले से नहा लेगा ये तो, लेकिन हमारा पतीले से गुजारा कहाँ होता है, तो ठंडे पानी से नहाना पड़ा है। चले ठंडे पर ठंड लगती, कोई बात नहीं, कुक्कड़ पड़ जाए कुक्कड़। तो चलो गाइस वेट करते हैं यार, कब तक शायद आ जाए। सो गाइस हम दोनों को नीचे कुछ काम धंधा मिला नहीं है, बोर हो रहे थे, लाइट भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि रोशनी नहीं आ रही है, और फोन में चार्जिंग कम थी, सारा काम फोन का था। तो मैंने सोचा चलो ऊपर आते हैं, और हम फिर ऊपर आ गए हैं। गर्मी लग रही है और ठंड भी जैसा मौसम है, ये तो अपना पूरा मामला ले आया, खाने पीने का सामान ऊपर बैठ के खाएगा, इसका सही है यार। नीचे बैठ जा, खा लियो। ये तो बिना नहाए ना अच्छा करा, पूरी गली जैसे गली छत पे आ रहा, बालकनी में पूरी गली वाले घूर रहे हैं, इनकी वजह से लाइट गई है, बल्कि हमारी वजह से लाइट गई भी नहीं है। खामा हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि हमने जब चेक करा है तो उस पर नहीं है हमारा वजह कोई फॉल्ट, पीछे से लाइट गई हुई है, वो हमारी जान खा रहे हैं। सर काफ़ी सही खाना, इतनी तो आते शुरू हो गया खाना। ए रुक जा, मेरे लिए वेट कर ले, मैं भी खाऊंगा, मत कर, पागल बनती हैं। तो चलो गैस पहले खाते हैं, तो खा जाएगा सारा का सारा, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, फिर मुझे दोबारा नीचे उतरना पड़ेगा, दोबारा लेके आना पड़ेगा। सो बाय। तो गाइस हम लोग तो इतने ज़्यादा खेल चुके हैं, हाल टाइट हो गए गर्मी में। दिल्ली में सर्दी सिर्फ सुबह और शाम की हो रही है, दोपहर को इतनी गर्मी हो रही है। हम छत पे बैठ तो गए हैं, अब तो स्वेटर सूखने लगा है उसको भी और मुझको भी, और साइकिल चला ली, स्केट चला लिया। ये देखो पेप्सी पी के बोटरों से खेल रहा है, शर्म नहीं है, बैठ जा इधर। ये देखो बिहारी लेट गया, ये लेट गया गाइस। अब बेटे का मम्मी से क्यों? बहुत थक चुके हैं, और अब हम सोच रहे हैं मम्मी आए हम नीचे जाएं, क्योंकि हम नीचे जा नहीं रहा, क्योंकि नीचे और ज़्यादा गर्मी है, ऊपर में हवा तो चल रही है, इसलिए है ना ये थक गए ना। मम्मी आएगी सीधा खाना खाने को मिले और 2-3 घंटे की नींद लें,
फिर शाम को मुझे कहीं जाना है, वहाँ भी देखते हैं जाने का प्रोग्राम। अगर यहाँ पे मैं लाइट, नहीं जाऊंगा। अगर यहाँ लाइट नहीं आती तो मैं तो निकल जाऊँगा घूमने फिरने के लिए बाहर कहीं, मुझे कहीं जाना है किसी काम से, मुझे कपड़ों का काम है वो देखना है। और जहाँ आज कपड़े लेने जाना था वो कैंसिल हो गया है, अब कपड़े लेने कहीं और जाना पड़ेगा, तो उसको भी देख रहे हैं। मम्मी मैं डिसाइड करते कहाँ जाना है। ये पीछे बहुत शोर मचा रहा है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करें, बिहारी हो चुका है। ओए ये सॉरी बिहारी नहीं, ये मैं कह रहा था ये पागल हो चुका है। और ये बेवड़ा भी है ये तो। ओए गली में पागल है तो आंटी की छत पे गिर जाएगी ना, ये आंटी डांटेगी। नहीं ऐसे मत कर, कंप्लेंट आ जाएगी बेटा किसी की, रहने दो ठीक है। सो गाइस अभी यहीं इस लोग को रोकते हैं। और जो सुबह से बेड़ा गर्क हुआ है लाइट की वजह से, वो पता नहीं क्या हुआ है ना, ठीक अभी तक ठीक करने हैं 3 बजने वाले हो गए हैं और गली में कोई भी कहीं से भी कोई ठीक करने नहीं आया लाइट को। कंप्लेंट 2 बार जा चुकी है, 2 बार कंप्लेंट की गई है, लेकिन ठीक करने वाला एक आदमी तक नहीं आया अभी तक कि आके चेक ही कर जाए ये फॉल्ट क्या है, कुछ क्या है, बाकी बता जाए हमें भी भाई, हम भी थोड़ा शांत हों। यहाँ लाइट ही नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत परेशान भी हो रहे हैं। मैं नहाया धोया नहीं हूँ सुबह से, कल का नहाया हुआ, सुबह आज जल्दी नहीं नहाया क्योंकि संडे था, देर से उठा था। और क्या कर सकते हैं, दिन का बेड़ा गर्क हो चुका है, शायद रात का बेड़ा गर्क होगा, लेकिन देखते हैं शायद हम रात अच्छी कर रहे हैं अपनी। लेकिन रात अच्छी की तो मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं उस टाइम पे इंजॉय करूँगा। युवराज बोतल अभी यही मेरे को मत करो कैसे, बहुत बेशर्म हो गया है, छोड़ो इसको, इग्नोर मारो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, सीधे लंच करूँगा तब बात करेंगे। तो फाइनली गाइस इतनी देर वेट करने के बाद लाइट ठीक करने वाले आ गए हैं और गले में काफ़ी खुशी का माहौल है। बस वो लोग जो है सीढ़ी लेके भी नहीं आए थे, सीढ़ी भी हम लोगों ने अरेंज करी, किसी यहाँ घर बन रहा था वहाँ पे घुस के सीढ़ी उठा के और सीढ़ी लगवा के काम ठीक करवा रहे हैं फटाफट। और थोड़ी देर में कह रहे हो जल्दी लाइट आ जाएगी और फिर से खुशियाँ है, खुशियाँ आयु। गाइस ये तो पूरा ऐसा मांगने होने लग रहा है। मैं इसको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है, दिखा सकता हूँ। गंदा मिट्टी में खेला है, इतना मिट्टी में खेला है ये पूछो मत, और मुझे तो अलग गंदा कर दिया। चलो मेरा तो कोई बात नहीं, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ, बाद में जाके नहा लूँगा दोपहर को। लेकिन इसको देखो, वो इतनी लेट आए हैं ठीक करने वाले, पूछो मत, सुबह ही गई हुई है, अब तुम दोपहर को आ रहे हो हैं, ये क्या है मकसद क्या है लोगों का, मकसद जरा मुझे बताओ। देशवासी हो। चलो यार छोड़ो ये सब हंसी मजाक। तो चलो इसको दिखाता हूँ, आपको युवराज दिखाता हूँ, युवराज कैसे दिख रहा है। छोड़ो यार क्या दिखाना, अपनी भाई की बेइज्जती कर दूंगा तुम्हें दिखाने के चक्कर में। नहीं 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 नहीं, नहीं। बेइज्जती नहीं करनी, चले हट जा पागल, बेइज्जती हो जाएगी तेरी। तो चलो गाइस नीचे, अब बस सीधे नीचे चलेंगे, मम्मी आने वाली है थोड़ी देर में, मम्मी से बात हुई, मम्मी कह रही मैं आ रही हूँ क्योंकि मम्मी शॉप पे चली गई थी, तो सीधा घर जाएंगे नीचे के रोटी खाएंगे और तब मिलते हैं रोटी खाने के बाद। सो गाइस हमारे घर की लाइट आ चुकी है, पीछे एकदम मस्त रोशनी रोशनी हो गया है। मम्मी और मैं तो बैठ के खाना खा रहे हैं, नहीं दिया ठीक है, और साथ में व्लॉग देख रहे हैं। बट एक सिचुएशन में नहा नहीं सकता अभी क्योंकि अब मेरा नहाना कैंसिल हो चुका है। सब नहा चुके घर में, मम्मी भी नहा चुकी, लेकिन मैं नहीं नहा सकता। क्यों? पहली बात तो मैं लेट उठा था, मैं नहा नहीं सकता। दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी आने में काफ़ी लेट हो गया, मम्मी ने मना कर दिया दोपहर हो गई है, अब 3 बज रहा है, बंदा तबीयत खराब हो जाएगी, मसला हो गया, हमारी रोड खराब हो गई और मसला भी हो गया है घर में, इसे भी नहा सकता। तो चलो मैंने सोचा ब्रश वगैरह कर लिया मैंने, चलो यार ब्रेकफास्ट तो करें, ओ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लंच तो करें। लंच में बने हैं बैंगन आलू, जिसको देख के खाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए सिर्फ आलू आलू लूँगा, बैंगन छोड़ दूँगा। थोड़े से लूँगा, तो दिख ही नहीं रहे, थोड़े से लूँगा छोले, ऐसे लग रहा है ग्रेवी है। रात के छोले बचे हुए, रात के छोले बचा लिए थे मैंने, और वो लूँगा, चावल लूँगा, रोटी लूँगा, बस यही आज का लंच होगा। सो चलो पहले लंच कर लेता हूँ। गाइस मैं तो एकदम रेडी वेडी हो गया, आप सोच रहे हो कि मैं तो नहाया ही नहीं, तो रेडी कैसे हो गया। तो मैंने क्या किया, मुँह हाथ धो लिया, बाल वाल एकदम सेट कर लिए थे अच्छे से, मतलब धो लिए थे मुँह हाथ पूरा, ठंडे पानी से धोए मैंने, फिर ड्राई वगैरह लगा लिया ठीक है। तो अब मम्मी कह रही है कि अब चलना है मार्केट, सो मार्केट चलते हैं। और ये सो रहा है तो इसको उठाते हैं, उठ जाए जाना हमने मार्केट, मैं नहीं जा रहा। कपड़े लेने शादी के, तो मेरी शादी हो रही ना, कपड़े ले जाना, चलो उठो उठ जा, मेरी शादी में नहीं आएगा तू कपड़े पहन के। वो गाइस तो सो गया, कैसा भाई यार ये दिख रहा। मुक्के
इसके मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उठ जा, नहीं उठने वाला उठ जो। चलो गाइस इसे उठा के बाद में आपसे मिलते हैं। चलो अभी के लिए बाय। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुका हूँ जाने वाने के लिए, ये भी रेडी हो चुका है। अब चलते हैं। अब शायद इसके बाद व्लॉग आगे नहीं आएगा क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, 9-10 बज जाएंगे, तो इस चक्कर में व्लॉग पूरा एंड नहीं हो पाएगा। अगर शायद ऐसा होता है कि उससे पहले देते तो व्लॉग एंड होगा, अगर नहीं आते तो व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं एडवांस में बोल देता हूँ, अगर होगा तो तब दोबारा बोल दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और आपको दिखा